हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के बारे में हम देखेंगे कि स्लो लर्नर्स किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। फिर टीचर्स क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों को टीच करने के लिए। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स बेसिकली होते कौन है? अ पर्सन हु टेंड्स टू टेक लॉन्गर टू अंडरस्टैंड थिंग्स देन द एवरेज पर्सन। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जो एक नॉर्मल अपने पीयर ग्रुप में किसी भी एवरेज इंसान से ज़्यादा समय लगाए चीज़ों को समझने में, या उसको प्रॉब्लम आए समझाने के बाद भी उसको प्रॉब्लम आए समझने में, या फिर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन देनी पड़े किसी भी एक चीज़ के लिए, तो उनको हम कह सकते हैं दैट पर्सन और दैट चाइल्ड इज़ स्लो लर्नर। अब देख लेते हैं टाइप्स, किस किस प्रकार के होते हैं स्लो लर्नर। द चिल्ड्रन रिक्वायरिंग सेपरेशन और सेग्रेटेड सेटअप। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वो बच्चे जिनको एक अलग सेटअप चाहिए होता है, जिनको एक सेपरेशन चाहिए होता है, वो उन नॉर्मल बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते या उन नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते, उनको एक अलग सेटअप चाहिए होता है। विस्तार में समझते हैं। The children are found to suffer from some or the other severe forms of learning retardation and educational backwardness due to their limited abilities like retarded mental development along with some other socio-psychological deficiencies। वो बच्चे जिनको दिमागी तौर पे जो बीमार हैं, जो बैकवर्ड, जिन एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, लिमिटेड एबिलिटीज़ है चीज़ों को समझने के लिए, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, या मेंटल डेवलपमेंट उनका सही से नहीं हुआ है, उसके साथ साथ और भी डेफिशिएंसी है साइकोलॉजिकल तौर पे या सोशल तौर पे, और भी कुछ डेफिशिएंसीज हैं उनके अंदर। दे रिक्वायर मोर अटेंशन, उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग चाहिए उनको। They require more attention and provisions for their schooling and education, more often in the shape of special schools or special classes। आपने देखा होगा कुछ स्पेशल क्लासेस स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं, या स्पेशल स्कूल्स होते हैं कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ कॉप अप नहीं कर पाते। उनको एक डिफरेंट टाइप चाहिए टीचिंग का, उनको एक अलग तरीका चाहिए समझाने का। तो इसके लिए उनके लिए हमने एक अलग स्कूल बना के रखते हैं या फिर अलग क्लासेस देते हैं। उनके टीचर्स भी स्पेशल अलग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, एक नॉर्मल बीएड होता है जो नॉर्मली हम स्कूल्स में देखते हैं, बीएड टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स होती है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन स्पेशल वही टीचर्स होते हैं जो इन बच्चों पे वर्क करते हैं। द चिल्ड्रन, आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन रिक्वायरिंग इंटीग्रेटेड जनरल सेटअप। एक तो था जिनको आपको सेपरेटेड सेटअप चाहिए होता है, सेपरेट स्कूल चाहिए होते हैं, सेपरेट टीचर्स चाहिए होते हैं। एक है इंटीग्रेटेड जनरल सेटअप, जो आपका जनरल स्कूल चल रहा है, जनरल आपकी जो क्लास चल रही है, उसी के अंदर आप उन बच्चों को भी जिनमें थोड़ी बहुत स्लो लर्नर की प्रॉब्लम्स हैं, उसी क्लास में हम, उसी स्कूल में हम उन बच्चों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। These children have, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। These children have less severity of learning retardation and academic backwardness, and these can be handled properly in integrated general setup of our existing schools। जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उसी के अंदर हम कोशिश करते हैं उन बच्चों को हैंडल करने की। Their backwardness is generally two types, journal and specific। दो टाइप की बैकवर्डनेस होती है, एक जर्नल होती है और एक स्पेसिफिक होती है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम जर्नल बैकवर्डनेस इज़ वीक इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल करिकुलम। जर्नल मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी में स्लो लर्निंग है बच्चे का ड्यू टू सम रीजंस। या फिर स्पेसिफिक बैकवर्डनेस है, बच्चा किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में सिर्फ उसी में उसका प्रोग्रेस वीक है, बाकी सब में हो सकता है बहुत अच्छा हो। तो दो टाइप की आपके बैकवर्डनेस हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्लो लर्नर्स की? सबसे पहला है पुअर मेमोरी। नॉर्मली जो इंसान की मेमोरी होती है उससे
स्लो लर्नर्स की मेमोरी थोड़ी सी पुअर होती है, डिपेंड करता है, किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा होती है। अच्छा, फ्लेवल एंड वेलमैन हमारे दो रिसर्चर्स थे इन 1977, उन्होंने बोला था दे डिफाइन मेमोरी एज अ सीरियस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग रिकग्निशन एंड रिकॉल, नॉलेज, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। मेमोरी जो है चीज़ों को समझना, अपने दिमाग में उनको स्टोर करना, रिकग्नाइज करना और फिर रिकॉल करना, ये उन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के बारे में एक डेफिनेशन दी थी। ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। मेमोरी का लर्निंग से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंसी है, बट द स्लो लर्नर्स हैव अ पुअर मेमोरी पावर। स्लो लर्नर्स की मेमोरी पावर थोड़ा वीक होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। स्लो लर्नर्स का कंसंट्रेशन उतना अटेंटिव नहीं हो पाते हैं वो जितने कि नॉर्मल स्टूडेंट्स हो पाते हैं, कंसंट्रेशन उनका कम होता है। के एन शावर जीपी, ये हमारे दो रिसर्चर्स थे इन 1980 दे रिवील दैट द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्लो लर्नर्स इज रिलेटिवली शॉर्ट। Also, they lack concentration. They cannot concentrate on the instruction of the teacher, which is mostly verbal. They need short and frequent lessons for better perceptions. उन लोगों को short lessons चाहिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा समय तक एक चीज़ पे concentrate नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्पेशल short lessons डिज़ाइन किए जाते हैं, short teachings डिज़ाइन की जाती हैं ताकि उनको लंबे समय तक किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना करना पड़े। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, अपने कम्युनिकेशन को ठीक से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रंस एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑरली एंड टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज सेड टू देम इज मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वेयर द स्लो लर्नर्स आर लैकिंग। अपने आप को एक्सप्रेस करना, कोई भी चीज़ आपको समझ में आई है उसको आप एक्सप्लेन कर सको, वो एक स्लो लर्नर्स में कम होती है। स्लो लर्नर्स हैव डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एंड कंबाइनिंग वर्ड्स, देयर इमेच्योरिटी एंड इमोशनल रिलक्टेंस बीइंग वन ऑफ द चीफ रीजन्स फॉर देयर बैकवर्डनेस इन एक्सप्रेशंस। वो समझने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, वर्ड्स को कंबाइन नहीं कर पाते हैं और अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने अंदर जो भी उनके विचार हैं वो उनको एक्सप्रेस खुल के नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी, स्लो लर्नर्स हैव लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी। ड्यू टू लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी, स्लो लर्नर्स फेल टू कॉप विद लर्निंग सिचुएशंस एंड टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली। सी कॉग्निटिव कैपेसिटी मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में समझाया, एक कोई भी इंसान को चीज़ों को समझने का जो तरीका होता है उसको हम बोल देते हैं कॉग्निशन। चीज़ों को देखना, समझना, अपने दिमाग में स्टोर करना, रिकग्नाइज करना, फिर उस चीज़ को रिकॉल करना, ये पूरा हमारा एक कॉग्निशन की स्टेप्स होते हैं। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम होती है, वो स्टोर नहीं कर पाते हैं, मेमोरी वीक होती है, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली सोच भी नहीं पाते हैं। मतलब जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, बिकॉज उनकी मेमोरी वीक है। Some other characteristics, slow learners do poorly in schools and they are immature in their relations with others. पढ़ाई में तो वीक होते ही होते हैं, सोशल स्किल्स भी उनके वीक होते हैं, दूसरों के साथ वो मेच्योर रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं। दे कैन नॉट डू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दे डू नॉट ईजिली मास्टर स्किल्स दैट आर एकेडमिक इन नेचर, they are unable to have long term goals, they have problems with time management due to short attention span and poor concentration skills। वही जो मैंने आपको भी बताया, they lose track of time and cannot convey what they have learned from one task। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन वीक है, मेमोरी वीक है, एकेडमिक में पुअर थोड़े उनके रहते हैं और रिलेशंस कम बना पाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं, स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर स्लो लर्नर्स।
स्कूल्स में हम किस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं स्लो लर्नर्स को पढ़ाने के लिए। सबसे पहला है मोटिवेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मैटर करता है और स्लो लर्नर्स के लिए भी नेचुरली बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में आप अगर बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो उनको खुद से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा दैट दे कैन डू बेटर। सिंपल सा एक मंत्र है, आप जितना मोटिवेट करेंगे बच्चों को, बच्चे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। सक्सेस ऑफ अ टीचर लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली ही मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू लर्न। When the teacher succeeds in motivating the students, his instructions will be effective and the educational objectives can be achieved. जैसे जैसे टीचर्स बच्चों को अगर मोटिवेट करने में वो सक्सेस मिल जाता है तो वो खुद देखेगा कि जो उनके टास्क है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपने आप बच्चे अचीव कर लेते हैं। मोटिवेशन नॉट ओनली इंस्टिगेट्स द बिहेवियर ऑफ स्लो लर्नर्स बट ऑल्सो रीइंफोर्सेस द ऑनगोइंग बिहेवियर। ये बच्चों को प्रोत्साहन देता है कि जो वो कर रहे हैं वो उनको और बेटर कर सके और उनके बिहेवियर में भी इम्प्रूव आता है। मोटिवेशन मेक्स द स्लो लर्नर्स डिज़ायरस ऑफ लर्निंग टू अप्लाई हिम टू द टास्क। अगर हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो अंदर से उनको एक फीलिंग आएगा कि जो उन्होंने सीखा है, जो काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर तरीके से करें। अगला है इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है स्पेशली स्लो लर्नर्स के लिए। इंडिविजुअल अटेंशन रेफर्स टू द अटेंशन गिवन बाय द टीचर टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। हर एक बच्चे को पर्टिकुलर इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ेगा। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर बच्चे की अपनी एक पहचान है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको कहते हैं ना, किसी भी बच्चे को किसी का मजाक बनाना या किसी को डीमोटिवेट करना इज़ अ वेरी बैड थिंग। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन बच्चों को मोटिवेट करें और उनको रिस्पेक्ट करें। द टीचर शुड टेक पॉजिटिव एफर्ट टू असरटेन द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी ऑफ द स्लो लर्नर्स एंड अकॉर्डिंगली ही शुड प्रोवाइड रेमेडियल स्ट्रेटजीज। हर एक बच्चे को पहचाने टीचर और उनके हिसाब से हर एक बच्चे को जो रेमेडीज़ चाहिए उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजीज़ बनाएं। इलास्टिक करिकुलम भी उनके हिसाब से होना चाहिए जिसको वो ग्रैस्प कर सकें और समझ सकें। द टीचर शुड नॉट ले मच स्ट्रेस ऑन abstract and theoretical study because the slow learners cannot understand the abstract concepts। जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी मेमोरी वीक होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं वो पढ़ के उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, थेरेटिकली समझ नहीं पाते हैं। उनको बेटर समझ में आएगा अगर टीचर उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, किसी चीज़ को सामने ऑब्जेक्ट से समझाएगा, देख के या ऑडियो विजुअल तरीक़ों से समझाएगा तो उनको बेहतर समझ में आएगा। Whenever there are abstract concepts, the teacher should try to establish possible relationship or point out possible associations so that the slow learners can have a grasp of the abstract concepts। टीचर उनको कोशिश करे समझाने की, रिलेशनशिप कोई उनको एग्जाम्पल दे के रिलेट करके चीज़ों को अगर समझाए तो उनको बेहतर समझ में आएगा। When there is concrete presentation of instructional content, the slow learners are able to understand in a better way and it enhances their learning capacity। वही आप प्रेजेंटेशन दे के आप डिफरेंट तरीक़ों से अगर उनको समझाओगे तो उनको बेहतर समझ में आएगा। हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट से मतलब है कि बच्चों को हर तरीके से उनको समझाना चाहिए, उनके हाइजीन के बारे में, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, उनके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको समझाना चाहिए। कोई भी अगर माहौल अगर आसपास का अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी एंड रीजनेबली फ्री फॉर स्लो लर्नर्स। Many a time poor environmental factors contribute a lot towards the slowness। अगर environment अच्छा नहीं होगा स्कूल का तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, वो गलत तरीक़ों की तरफ गलत दिशा में अगर चले जाएंगे तो वो कभी भी चीज़ों को सही दिशा में सीख नहीं पाएंगे। पीरियडिकल मेडिकल चेकअप होना चाहिए टाइम टू टाइम, डॉक्टर से डायग्नाइज करवा के कहाँ पे फिज़िकली, कहाँ पे मेंटली, कहाँ पे सोशली उनको किस चीज़ में उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो मेडिकली चेकअप उनका टाइम टू टाइम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब वो सब सारी चीज़ें होंगी। अगर एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, टीचर मोटिवेट करेगा, करिकुलम आपका अच्छा होगा तो बच्चे के अंदर अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सेल्फ लर्नर्स आर द चाइल्ड हु हैव
even before admission to the school, experienced years of failure and frustration as a result, with their self-esteem is seriously undermined। देखा जाता है ज़्यादातर, अब तो वैसे काफ़ी चेंज आ गया, स्लो लर्नर्स और जो बच्चे दिमागी तौर पे थोड़ा सा वीक होते हैं उनको बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है अपने आसपास के लोगों के फैमिलीज़ में या आसपास में रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप में, स्कूल्स में। तो जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही पीछे चला जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द टीचर शुड टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स एंड मेक यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ to restore and develop self-confidence in slow learners। peer tutoring, टीचर के साथ साथ बच्चों को peer tutoring भी करनी चाहिए। टीचर्स ग्रुप बना दें कुछ बच्चों के जो एक्सप्लेन कर सके अपने फ्रेंड्स को, अपने दूसरे क्लासेस को, अपने क्लासमेट्स को, तो उनको बेहतर समझ में आएगा अगर उनके ही क्लासमेट्स उनको कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये दो तरह की होती है peer tutoring। क्रॉस एज tutoring, when the tutor is several years older than student, जब कोई बड़ी क्लास का स्टूडेंट छोटी क्लासेस को पढ़ाता है, ये होती है। एंड अनदर वन इज इन जिससे एक बार पढ़ लेते क्या लिखा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ peer tutoring। क्रॉस एज tutoring, where the tutor is several years older than student being taught, and same age peer tutoring, where one student tutors a classmate। जब आप एक बच्चा अपने ही क्लासमेट्स को कुछ समझाता है तो सेम एज peer tutoring होती है। एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, रस्तोगी एंड नारायण राव हैव सजेस्टेड दैट द रेमेडियल टीचिंग क्लासेस, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जानी चाहिए टाइम टू टाइम। फ्रीक्वेंट लेसन्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग लेसन्स। फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा, ये सब टाइम टू टाइम यूज़ करते रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस, ड्रिल एंड रिव्यू, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल कंटेंट मस्ट बी वेरी केयरफुल, ग्रेडेड इन कीपिंग द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। स्पेशल रेमेडियल क्लासेस शुड बी अरेंज्ड फॉर स्लो लर्नर्स। इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए ये जो आपका स्लो लर्नर्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट मार्क्स में भी आ सकता है, लॉन्ग मार्क्स में भी आ सकता है। शॉर्ट में आता है तो आप मेन पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं, लॉन्ग में आता है तो आप पॉइंट्स सेम ही रहेंगे, आप बस सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाइए। तो ये था हमारा आज का वीडियो स्लो लर्न का। इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस जल्द आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।